नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं MPESB के उस एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर जो इन्होंने बहुत पहले बता दिया था और आज दिनांक तक उसके अनुसार ये चल नहीं पाए हैं। क्या बात करने वाले हैं, चलिए देखिए इनका कैलेंडर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हिंदी में चलते हैं और परीक्षा कार्यक्रम विजुअल हो रहा है। जी हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो ये है माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट था और कब होना था? अगस्त 2024 में। वर्तमान समय में दिसंबर जो है वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कुल मिलाकर एक हफ्ते की बात है और 2024 खत्म हो जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक ये परीक्षा तो हुई नहीं है। 8वें महीने में होनी थी, 12 महीने तक नहीं हो पाई। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम इन परीक्षाओं के इस कैलेंडर को अपडेट तो कर दिया जाए कि देखिए किसी भी कारणवश हम ये परीक्षा नहीं करा पाए समय पर, लेकिन अब ये परीक्षाएं जो होंगी वो फला महीने में फला साल में होगी। इससे होता क्या है, जो अधिकारी लोग हैं जो बहुत अच्छे बंगलों में बैठे हैं, एसी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके पास तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो छात्र होते हैं वो बहुत परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जब उन्होंने ये देखा नोटिस कि भाई वर्ग 2 की परीक्षा होनी है, किसी और काम में लगे हुए थे तो अपने उस काम को छोड़कर जिसमें वो पहले से लगे हुए, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, उस काम को छोड़कर पढ़ाई करने बैठ गए, लेकिन भर्तियां नहीं आई। और ये तो सही है कि अगर हम पढ़ते रहेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा, चाहे भर्ती कभी भी आए और कभी भी आए, भर्ती आनी ही है। लेकिन जब हमें दिखता है ना कि सामने हमारे ये लक्ष्य है, फलाने महीने में आपकी परीक्षा होनी है, इतना आपके पास समय है, तो पढ़ने में तैयारी करने में मजा ही अलग आता है। तो वही हम चाहते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये कैलेंडर देखकर परीक्षा का अपने दूसरे काम छोड़कर पढ़ने बैठ गए थे, वो मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उदास हो गए। इसलिए विभाग को क्या करना है, मात्र इतना ही निवेदन है, भर्तियां कब निकालेंगे वो आप जानें, लेकिन जब निकाल सकें उसकी आप अनुमानित तिथि बदल लीजिए, इसको तो कम से कम अपडेट कर दीजिए। और यही ही अकेली परीक्षा नहीं है जिसके अंतर्गत देखिए समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, समूह 1 उपसमूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा, ये कब? अक्टूबर में होनी थी। और देखिए समूह उपसमूह 3 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा, समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा, सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, और वन रक्षक क्षेत्र रक्षक। हालांकि इसकी तो अभी डेट नहीं निकली है क्योंकि ये जनवरी का इन्होंने बता रखा था, लेकिन जनवरी में ही परीक्षा तभी संभव हो पाती जब अभी तक तो कम से कम फॉर्म भर चुके होते, लेकिन विज्ञापन भी नहीं आया है। तो बस हम तो इतना ही निवेदन करेंगे कि प्रशासन को या सरकार को या जो भी इसके प्रति जिम्मेदार है, एक अनुमानित तिथि कम से कम सभी छात्रों को बता देनी चाहिए कि भाई साहब आपकी परीक्षा इस साल होगी, इस महीने में होगी। तो जो युवा हैं वो उसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, परेशान नहीं होंगे वो इसको लेकर। और देखिए इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। अगर अपना हक मांगने जाओ तो क्या करना पड़ रहा है, आप इस खबर को देख लीजिए आप एक बार। MP इंदौर धारा 144 को उल्लंघन करने पर कार्रवाई। अभी कुछ दिन पहले MPPSC के अभ्यर्थियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, धरना मरना दिया था। देखिए MPPSC के अभ्यर्थियों और कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज। तो वो धरना तो आंदोलन खत्म करवा दिया गया, धरना समाप्त हो गया था, लेकिन अब ऐसे अभ्यर्थियों पर जो उसमें संलिप्त थे उन पर केस दर्ज हो रहा है। क्या? देखिएगा कि MPPSC के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन बुधवार से रविवार सुबह तक चला, लेकिन इसके बाद ही विवाद खत्म नहीं हुए हैं। सोमवार को इंदौर के भंवरकुआ और संयोगतागंज थाने में पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन और बगैर अनुमति मार्च निकालने को लेकर अभ्यर्थियों और कोचिंग संचालकों पर FIR दर्ज की। अभ्यर्थियों का कहना है कि धरना खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो चुकी है, तो FIR क्यों की गई? कुछ अभ्यर्थी मंगलवार को कलेक्टर से मिलकर अपनी मांगों के बारे में बात करेंगे। पुलिस ने राधे जाट, रंजीत किशन वंशी, प्रशांत राजावत जैसे अभ्यर्थियों और कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये दैनिक भास्कर अखबार की आज ही की खबर है। तो अभ्यर्थियों पर अब केस दर्ज, जिस अभ्यर्थी पर केस दर्ज हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो उसका भविष्य कुछ बचा है? वो तो खत्म हो गया उसका तो करियर। सालों तक न्यायालय में केस पेंडिंग चलेंगे, जब वो दोष मुक्त होंगे 2, 4, 5 साल में, उसके बाद उनकी पढ़ने की उम्र नहीं रहेगी। तो कुल जमा बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों पर FIR हो जाती है उनका तो करियर लगभग खत्म ही हो जाता है, उनकी तो पढ़ाई शून्य हो जाती है फिर। इसके अलावा देखिए एक और खबर है, आज ही की दैनिक भास्कर ही अखबार की है। मुंडन नहीं करवा सके तो दंडवत करते DPI तक पहुंचे चयनित शिक्षक। ये वर्ग 1 के सिलेक्टेड टीचर हैं, चयनित शिक्षक हैं। वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से चयनित शिक्षकों ने सोमवार को राजधानी में दंडवत यात्रा निकाली है।
तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंच रहे हैं। कुल जमा बात यह है, मेरा तो बस इतना सा कहना है कि अभ्यर्थियों को बिना परेशान किए ईएसबी हो चाहे एमपीपीएससी हो, अपना कैलेंडर जारी करना चाहिए। हालांकि पीएससी कैलेंडर तो कुछ दिन पहले आ चुका है, लेकिन उसी के अनुरूप चलना भी चाहिए। फिलहाल ईएसबी को लेकर अपन बात कर रहे हैं कि जो भर्ती परीक्षाएं आप कराने की बात कर रहे हैं, जैसे अभी लगातार 4-5 बार ये कहा जा चुका है बड़े बड़े अधिकारियों और शासन प्रशासन की तरफ से कि आने वाले समय में लगभग 7500 पुलिस आरक्षकों के पदों पर भर्तियां और आनी है। इसमें मेंशन कर दीजिए कि फलाने महीने में भर्ती आएगी, फलाने महीने में परीक्षा होगी। तो जो अभ्यर्थी इसको लेकर सीरियस हैं वो अपने उस हिसाब से आगे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।